दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाज सेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी की महिला नेता, कट्टर ईमानदार जुझारू ललिता देवी उर्फ ललिता शर्मा जी निहाल विहार, नांगलोई विधानसभा में एक मिसाल कायम है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। तो एबीपी का स्वागत है। मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ नांगलोई से, निहाल विहार से। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी कट्टर ईमानदार, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन पिछले 15 साल से लगा रखा है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लगातार काम कर रही हैं। अगर हम बात करें तो इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए, अगर हम बात करें तो 15 साल से लगातार काम कर रहे हैं। इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन नहीं छोड़ा, अभी तक इन्होंने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम रखा है। तो सबसे पहले स्वागत आपका एबीपी न्यूज चैनल में। लाखों हजारों करोड़ दोस्तों आपको देख रहे हैं। सबसे पहले तो सर आपको एबीपी न्यूज का धन्यवाद, क्योंकि आपने हमारे को समझा और हमारे घर पर आए। आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। आपने तो 15 साल कहा, हमने 2007 से ना रुके हैं, ना झुके हैं, ना बिके हैं और कांग्रेस के कार्यकर्ता बन करके और पार्टी में पदवी दिया शर्मिष्ठा मुखर्जी ने 2013 में। तो जब से हम उस पद को लेकर के चले भी और काम किए भी, डॉक्टर विजेंद्र जी के नेतृत्व में, उनका बेटी बन करके, भाई निगम पार्षद मनदीप सिंह, भाई रोहित चौधरी जी के नेतृत्व में मैंने काम किया और ईमानदारी से काम किया। और जब भी हमारा कभी पार्टी के काम होता है, बस के लिए, चाहे मीटिंग के लिए, चाहे कोई एक मीटिंग होता है तो कहेंगे कि चाहे 50, चाहे 60, चाहे 100, तो ऐसा मार्केट हमने बना रखे हैं कि दुख सुख में कार्यकर्ता के साथ में हम जुड़े रहते हैं। तो क्या होता ना कि हमारे छोड़ करके लोग कहीं इधर उधर नहीं जाते हैं। तो सबसे पहले ये है कि मैं पार्टी से मैं यही कहूंगी कि फील्ड के स्तर में जो लोग कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं आपसे, तो हम कार्यकर्ता को मान सम्मान दीजिए और आगे बढ़ाइए, जे कि हम लोग भी कुछ करें। अब हम लोग इतने तो पैसे वाला है नहीं कि हम अपना जेब से खर्चा कर करके कोई काम करें। हम इतने ही करेंगे कि पैर में जितनी मेरी ताकत है उतनी आपके लिए काम करेंगे। तो ललिता जी, आज हम बात करेंगे निहाल विहार की। निहाल विहार में आपने देखा होगा कि निहाल विहार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अगर हम बात करें सीधी, तो विधानसभा चुनाव के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि जहां झुग्गी वहीं मकान, लेकिन इसके ठीक उल्टा हो रहा। जहां झुग्गी वहीं मैदान हो रहा। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी वादा किया था हर महिलाओं को 25 रुपये दिए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी वादा किया था होली और दिवाली पर एक सिलेंडर फ्री दिया जाएगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिया गया अभी तक। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं यही कह रही हूँ रेखा गुप्ता जी से कि आपने तो वादा करके 2500 रुपया हर महीना में आपको 7 तारीख को आपको हर के खाता में डालेंगे। तो इस प्रकार से आज हमारे महिला ने गलती करके आपको तो जिता दिया। आप क्या करा कि आज तक हम लोग इंतजार में है कि कब 2500 रुपया खाता में डालेंगे। तो अभी एक टाइम में मोदी जी ने बोला था कि 15 लाख रुपया खाता खोला दिया, जनधन योजना जीरो बैलेंस वाला। तो बोला था कि 15 लाख रुपया हम देंगे। उस टाइम भी हम लोगों ने महिला ही बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के आज मोदी जी को जिता दिए। तो आज तक ये समाज में कब तक जगेंगे ये महिला, कब तक गूंगे बहरे बन करके मोदी जी पर भरोसा कर करके। आज सिलेंडर 414 रुपया था जब 2013-14 को आप उठा करके देखिए तो सिलेंडर इतना सस्ता था, और आज के रेट में देखिए सिलेंडर कितना महंगा हो गया। घर के रसोई में हम महिला रहते हैं, रसोई में देखिए कितना सारे सामान। ललिता जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था अपने चुनाव में, चाहे जहां झुग्गी मकान की बात हो, चाहे होली और दिवाली पे फेरत देने की बात हो, चाहे 25 रुपये महिलाओं को देने की बात हो, लेकिन ये सारे के सारे वादे इनके अभी तक खोखले रह गए। दिल्ली की जनता अपने आप को वोट देने के बावजूद भी आज अपने आप को ठगा महसूस क्यों कर रही है? सर, मैं यही बात में कुछ आपके माध्यम से हमें मैसेज देना चाह रही है समाज में। आज हम लोग बिहार से रहने वाले हैं, सहरसा जिला के। अभी मैं कुछ दिन पहले चुनाव थे 2002 नवंबर को हमारे बेटे के शादी था, मैं बिहार में ही इलेक्शन में थी, क्योंकि मैं छठ पूजा दीपावली घर ही में करी हूँ वहीं बिहार में।
तो आज सर मैं ये देख रही हूँ कि जुमलेबाजी इतना हो रहा है कि ये इलेक्शन का टाइम में इसने 10,000 रुपया खाता में डाल दिया। आज हर आदमी के घर के झुग्गी झोपड़ी दुकान के तोड़ तोड़ करके आप रख दिए। लेकिन बिहार में 10,000 रुपए भाजपा पार्टी ने दे दिया। दिल्ली में जो चुनाव खत्म हुआ, दिल्ली में जो 25 रुपए देने का वादा किया था, दिल्ली वालों को नहीं दिया गया। तो वही तो दिल्ली वाले तो जग जाओ, इस सरकार से रेखा गुप्ता से तो मांगो कि 2500 रुपए हमारे खाता में कब आएंगे। आज इनका सरकार बने हुए कितने दिन हो गया, आज अभी तक इस चीज का कोई उपचार नहीं है। फिर आगे में 1.5 साल हो रहा, निगम पार्षद के चुनाव है, फिर ये जुमलाबाजी कर लेंगे, पैसा खाता में नाम बदलते हैं, टैग बदलते हैं, ये काम नहीं करते हैं। जी ललिता जी, मेरे लाखों हजारों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं, जिस तरीके से आपने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। निहाल बिहार नागलोई के अंदर आपकी मिसाल कायम। हमने अपने एबीपी ने चलो मतलब सर्वे किया तो आपने जनता के लिए, समाज के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले 15 से 20 सालों से आपने अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा। सीधा सवाल है, यदि पार्टी आपको 2027 में मौका देती है, निगम पार्षद चुनाव में मैदान में उतारती है, तो आपका चुनाव जीत जाती है, तो क्या इसी तरीके से आप जनता के लिए काम करेंगे जिस तरीके अभी आप काम करें 24 घंटे? सर, जिस प्रकार से जनता ने मेरे इधर उधर डोलने हिलने नहीं देते ना, तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमारा पार्टी कहीं टिकट मेरे को दे दिया तो सराखों पर रहेगा और टिकट में मिलेंगे भी, तो मैं काम उस प्रकार से करेंगे जिस टाइम में अभी मैं रात दिन में ये नहीं देखती हूँ कि हमारा घर में रोटी बनेंगे कि नहीं बनेंगे। हमारे ललिता जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, मैं लाखों हजारों करोड़ दोस्त आपको देख रहे हैं, चुनाव जीतने के बाद आप जनता के साथ जिस तरीके से अभी आप 24 घंटे काम कर रही हैं, इसी तरीके से काम करेंगे ना सर। हमारा तो एक सपना है कि कब हम, एक सपना है हमारा, डॉक्टर विजेंद्र जी भी बोला था कि बेटी जीते जिंदगी आपको इलेक्शन को लड़वाएंगे। तो एक सपना है कि जब हमारा एक निगम पार्षद के चुनाव में हम टिकट मिले और मैं जीत जाऊं, तो पार्टी के लिए क्या और समाज के लिए मैं ये काम करके जाऊं कि मेरा नाम चले कि ललिता शर्मा किराए के मकान में रहते हुए गरीब थे, लेकिन गरीब के घर में जन्म लिया हूँ, लेकिन मैं गरीब मरने नहीं चाहती हूँ गलत टाइटल लगा कर। जी तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको सिर्फ तस्वीर दिखा रहा हूँ निहाल बिहार से, नागलोई से। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस पार्टी की कट्टर ईमानदार सर्वश्रेष्ठ एक ऐसी महिला नेता है जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए पिछले 15 सालों से अगर हम बात करें तो कम होगा, इन्होंने अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा है। इन्होंने साथ साथ ही अभी कुछ कह भी रहे हैं, आप सुन भी रहे होंगे, इन्होंने कहा यदि पार्टी मुझे मौका देती है निहाल बिहार से और निगम पार्षद प्रत्याशी को मैदान में आती है, चुनाव जीत जाती हैं, तो समाज के लिए, जनता के लिए करी लगातार मैं 24 घंटे सेवा करूंगी। आप सिर्फ दे सकते हैं। जी सर, काम इसलिए करेंगे ना क्योंकि मैं समाज में हर गली हर घर में जब मैं निकलती हूँ तो घर आते आते मेरे को इतना टाइम लग जाता है। तो आप बताइए क्या हम उनके काम नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल काम करेंगे ना, मौका मिलेगा तो मैं जरूर काम करूंगी। जो समाज में हमारा घर गली में जाके देखो, अभी छोटा सा क्लिप में आपको दिखाऊंगी सत्संग रोड में, इधर पीछे जंगला के किनारे शुक्र बाजार चौक पे वो गटर में एक बंदे ने गिर गया, उसको हमारे कमल कनौजिया जी ने और सारे मिल करके और उनको उठाया ठंड का टाइम में और रात बिरात में। चाहे आज के नशा में ज्यादा हो रहा है, आजकल नशा ज्यादा करे, घर घर में चोरी चमारी ज्यादा, नशा मुक्त इसने बोला था कि नशा मुक्त करेंगे। आज एक बताओ, घर घर में आज बच्चा ड्रग्स और ये पता नहीं क्या क्या चीज सिगरेट में डाल डाल के क्या क्या चीज पी रहे हैं, खा रहे हैं। अब तो ये क्या हमारा ये देश कैसे विकसित होगा? आप ही बताइए। देश हमारा दलदल में ढोके चले जा रहा है, गरीब इतना, आदमी का काम रोजगार नहीं है, महंगाई इतना हो गया है कि लोगों। ललिता जी, मेरा आपसे सीधा सवाल है, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर आपने देखा होगा 12 सीटों पे उपचुनाव हुए, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की दिल्ली के अंदर घर वापसी हुई नगर निगम चुनाव के अंदर, आपने देखा कई सालों के बाद बिहार से ठीक है ना चौधरी ने जीता, चुनाव जीते हैं वो। क्या आपको लगता है कि 2027 में निगम की सीटें आएंगी, आपकी अच्छी खासी सीटें आएंगी? हाँ सर, जरूर, डेफिनेटली जरूर आएंगे, क्योंकि अब ने लोग बहुत हो क्योंकि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता दावा कर रहे थे वो दिन अब दूर नहीं, वो समय दूर नहीं, वो वक्त दूर नहीं, कांग्रेस पार्टी वापस आएगी। हम लोग नहीं, बिकाऊ नहीं है, हम लोग टिकाऊ है। गरीब आदमी ही जो है जो फील्ड में काम करते हैं और समाज का जोर करके लेके चलते हैं, उस प्रकार से मैं मैसेज देना चाहती हूँ प्रियंका जी के, राहुल जी के, और प्रदेश में हमारा देवेंद्र यादव जी के, प्रदेश अध्यक्ष मेरा बहुत अच्छे हैं, पुष्पा जी हमारा महिला के अध्यक्ष है प्रदेश में। तो मैं यही कहूंगी
कि हर आदमी के लेकर के जिस प्रकार से देवेंद्र यादव जी चल रहे हैं, जिस प्रकार से हमारा डॉक्टर विजेंद्र जी चल रहे थे, रोहित चौधरी चला और निगम पार्षद भाई मनदीप सिंह चल रहे हैं, उस प्रकार से हर महिला के ये मान सम्मान करे और फील्ड के महिला का लेकर के चले, पुराने कार्यकर्ता का जोड़े, तो हम कभी हारेंगे नहीं। अना बहुत बढ़िया, बहुत हाँ, कार्यकर्ता जो पुराने हैं ना, उसको सबको लेकर के चलिए, सबको मान सम्मान दीजिए। एक पैनी स्टेज पर मिलता है ना, तो उसको बहुत बड़ा वो गर्व महसूस करता है। तो मैं आपके द्वारा मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग इतने दिन से सपना है कि राहुल जी से मिलने की और प्रियंका जी से। 2007 से AICC में हम लोग इतने बड़ा फुटे। 3 तारीख को हमने जब तेलंगाना के इलेक्शन हुआ था 5 तो हम लोगों ने वहां पर अकेले हम लोगों ने भाषण दिया था कि जो कि वीडियो बहुत बड़ा वायरल हुआ था, करोड़ों में लाखों में व्यू आया है उस वीडियो में। तो आज हम आ जाते हैं, तो वही मैं कह रही हूँ कि कार्यकर्ता का सम्मानित दीजिए, हम कभी हम हार नहीं सकते हैं। मेरे लाखों हजारों करोड़ दर्शक आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे दिल्ली वासियों को आप? दिल्ली वासियों को ये संदेश देना चाहिए, कब तक आप इनके जुमलेबाजी में रहोगे? ये नाम बदलते हैं, ये काम नहीं करते हैं, ये टैग बदलते हैं, इससे काम नहीं चलेगा। आपका रसोई में राशन देने नहीं आएगा। आपका एक टाइम में इंदिरा गांधी आवास योजना थी बिहार में, इंदिरा जी के चलाया हुआ था, इसने प्रधानमंत्री कर दिया। यहाँ पर अंत्योदय के कार्ड राजीव जी के जन्मदिन पर तालकटोरा स्टेडियम में हम लोग 2013 में गया था, जो ये 2 रुपए किलो वाला है, आज उसको भी कम कर दिया। तो ये जुमलाबाजी करता है और ये काम नहीं करता है। कितना सारा योजना, लाडली योजना था, जो उनको भी इसने खत्म कर दिया। तो हमारे जो सरकार था, जो जितने वो काम करने के लिए जाना जाता है और ये नाम बदलने के लिए जाना जाता है, तो ऐसा सरकार को बहिष्कार करिए। हमें नहीं चाहिए जुमले की सरकार। ठीक है। 2010 में जब महिला बाल विकास मंत्री कुशिना तीरथ जी थे, तो विज्ञान भवन में मैं अथराई कॉलोनी के लिए आंगनबाड़ी पास करवाया था। आज हमारे पूरा भारत में आंगनबाड़ी में महिला जो काम कर रही है, तो महिला से सभी से मैं हाथ जोड़ करके विनती कर रही हूँ कि 2010 में हमारे कांग्रेस पार्टी के सरकार में प्रतिमा पाटिल जी के साथ में मैंने मिल करके कृष्णा तीरथ के साथ में विज्ञान भवन में मैंने हाथ झोली पसार के मनमोहन सिंह से भीख मांगा था कि अथराई कॉलोनी के लिए आंगनबाड़ी पास कर दो, कि गरीब के बच्चा बैठने सीखेंगे तो पढ़ने भी सीखेंगे। ये वर्ड फुटेज भी आप निकाल सकते हो। तो मैंने दिया था, तो ये आंगनबाड़ी ने उसी टाइम वो कर दिया था इशू, और आया भी है। आज आंगनबाड़ी वाली को कितना नको दम बिता दिया, सैलरी हाई ने नको दम बिता दिया है। BLO के काम, बहुत सारा चीज काम कर दिया है कि पूरे दिन बेचारी वो आंगनबाड़ी के लिए काम करते हैं। तो उनको तनख्वाह भी बढ़ाया जाए, आशा वर्कर के भी तनख्वाह बढ़ाया, अब कुछ दिया जाए सरकार की तरफ से। काम तो लेते हैं और उनको कुछ देते नहीं है। तो मैं सरकार से जरूर कहूंगी, रेखा गुप्ता के थोड़ा सा भी, जरा सा गरीब लोगों के लिए दया है, माया है, तो उनके लिए भी कुछ करो। आंगनबाड़ी में आपने तो काम, क्योंकि मैंने आंगनबाड़ी 2010 में हमारा कृष्णा तीरथ की टाइम में हमने झोली पसार के भीख मांगा था कि अथराई कॉलोनी को पास कर दीजिए, तो और पास भी कर दिया, हो भी गया। और आंगनबाड़ी में आज हमारी बहन बेटी हेल्पर में भी और टीचर में काम करके खाते हैं, तो मेरे को छाती गर्व से ऊंचे होते। उसी दौर के टाइम में मेरे बेटे छत से गिर गया था और हमारा आंगनबाड़ी रह गया था। तो सरकार से यही है कि गरीब आदमी के लिए कुछ सोचिए। जो जुमलाबाजी आप करते हो तो वो करिए, बस इतनी मैसेज हमारे लिए। बस थैंक यू, समय देने के लिए आपका बहुत धन्यवाद आपका। तो दर्शकों सब मैं आपको उसी तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद है ललिता देवी उर्फ ललिता शर्मा जी। निहाल बिहार के अंदर नागौर विधानसभा के अंदर इनकी एक मिसाल कायम है। इन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए अपना तन मन धन पिछले 15 सालों से लगा रखा है। अगर हम बात करें, इन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए, जनता के लिए लगातार ये काम कर रही हैं। ये कह रही हैं, गुहार लगा रही हैं, यदि 2027 में पार्टी ने मौका देती है, चुनाव मैदान में आती हैं, चुनाव लड़ती हैं और चुनाव जीत जाती हैं, तो ये कह रही जनता के लिए, समाज के लिए, समाज हित के लिए, जनता के लिए मैं लगातार 24 घंटे सेवा करूंगी।